इसी बना यही प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि अगर बुरा पानी समृद्ध होगा, बुरा पानी के सारे घरों में सुख शांति और संपत्ति होगी। तो जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो मेरे भी जेब में धन धान्य भरा होगा और मैं पूरे क्षेत्र में जा करके लोगों के बीच में सेवा का कार्य कर पाऊंगा, क्योंकि बिलौली और भूरा पानी मेरा अपना गांव है, अपना घर है, चले तो हमारा परिवार सुखी और समृद्ध रहेगा, तभी तो हम लोग सेवा कर पाएंगे। और इस कछार की धरती पर जो मैंने महसूस किया था बहुत वर्षों से, कभी विकास की धारा नहीं बनी, विकास से हमारा क्षेत्र वंचित रह गया था। हमारे पास में बौधरा बाबा का बहुत ही पुण्य स्थान है, बहुत ही कृपा रहती है कछार वासियों पर बाबा बौधरा की। वहां का भी विकास कभी नहीं हुआ, जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा था। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद के बाद जब मुझे विधायक बनने का मौका मिला, आपका प्रतिनिधि बनने का मौका मिला, तो मैंने बौधरा बाबा के स्थान के भी विकास का काम शुरू किया। और आप लोग जाते होंगे तो देखते होंगे कि वहां पर सुंदरीकरण का काम, वहां पे यज्ञ मंडप का काम, वहां पर सरोवर का काम, वहां पर वृक्षारोपण का कार्य और वहां पर खेल कूद का मैदान, ये 3-4 चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। और आने वाले दिनों में जो बौधरा बाबा हम लोगों के इष्ट देव हैं, उस स्थान पर इतना रमणीक, इतना सुंदर विकास होगा कि हमारे क्षेत्र को, युवाओं को, हमारे क्षेत्र के बुजुर्गों को, माताओं बहनों को हर प्रकार से वहां पर शांति और सुकून और आनंद का अनुभव होगा। उसी प्रकार से हमारे इस कछार का अगर भाग्य बदलना है तो हम सबको मिल करके काम करना होगा। इसी गांव में कभी सड़क का संकट था, लेकिन आप लोगों ने मिलकर परस्पर एक दूसरे से सहयोग करके, मैंने तो एक बार कदम खींच लिया था। मैंने कहा भाई किसी का घर टूटने के लिए मेरे हृदय में, मेरी अंतरात्मा से आवाज नहीं उठ रही है कि किसी का घर टूट, लेकिन लोगों ने स्वयं अपने घरों से थोड़ा थोड़ा जगह बना करके आज आवागमन को इतना सुगम किया है कि इस मार्ग से भी 2 गाड़ियां एक साथ आ जा सकती हैं। और आज गांव के विकास का एक नया मार्ग खुला है। और निश्चित रूप से हम गोरखपुर के बॉर्डर पर हैं और गोरखपुर के विकास के साथ हमारा विकास भी जुड़ा हुआ है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि इस गांव के गलियों को, इस गांव के सड़कों को, इस गांव के नालियों को, इस गांव के हर प्रकार के विकास को करने का काम किया जाएगा। बीच में लोगों ने मुझे दिखाया था, एक फोटो भेजा था, जो गांव के अंदर का एक रास्ता है, बहुत ही वहां पे गंदगी और नालियों का पानी रास्ते पे पड़ा हुआ है। तो मैंने अधिकारियों को भेज करके बोला था कि जाकर के सर्वे करो और इस पर योजना बनाओ और निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी कराओ। सर्वे हो चुका है, निर्माण कार्य भी जल्दी से हो जाएगा। आप लोग बताते रहिए कि गांव में क्या होना चाहिए, बच्चों की शिक्षा कैसे बेहतर हो, क्योंकि मेरे सामने ढेर सारे मेरे प्यारे बच्चे हैं, बेटे बेटियां यहाँ बैठे हैं, यही हमारे भविष्य है। ये अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे घरों में समृद्धि आएगी। क्योंकि जो पुराना कहावत था कि जहाँ पे सरस्वती होती है वहां लक्ष्मी नहीं होती, लेकिन युग बदल गया है। और इस आधुनिक युग में जहां सरस्वती होंगी वही लक्ष्मी जी रहेंगी, यह प्रमाणित है। इसलिए हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके उन्हें अच्छे नागरिक और शिक्षित बनाने का काम करें तो निश्चित रूप से हमारे घरों में लक्ष्मी जी का वास होगा।
और इस गांव के विकास के लिए अगर आप लोग मुझे सार्वजनिक जमीनें जो ग्राम समाज की जमीनें हैं, मैं तलाश कर रहा हूं कि एक मिनी स्टेडियम बनाने के लिए हमारे बच्चों को खेलने कूदने का अवसर बने, तो उसके लिए मिनी स्टेडियम मैं तलाश रहा हूं कि कोई अपने कछार में जगह मिल जाए गांव के नजदीक। वैसे तो जगह बौद्धरा बाबा के पास बहुत है, लेकिन उतना दूर जाकर के बच्चे खेल कूद नहीं पाएंगे। कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, कोई बैडमिंटन खेलना चाहता है, कोई कुश्ती खेलना चाहता है, कोई फुटबॉल कोई वॉलीबॉल खेलना चाहता है, कोई चेस खेलना चाहता है। तो उसके लिए एक मिनी स्टेडियम बनाने का मेरे हाथ में है 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए उसके लिए दे सकते हैं। 3 एकड़ जमीन चाहिए। अगर आपके बीच में यहाँ उपलब्ध हो, हमारे गांव में घूरापाली में उपलब्ध हो, क्योंकि बेरौली में उपलब्ध हो सकता था, लेकिन अभी वहाँ चकबंदी चल रही है। चकबंदी जब तक फाइनल नहीं होगी तब तक वो उपलब्ध नहीं होगा। तो बेरौली में नहीं हो पा रहा है, तो घूरापाली में अगर उपलब्ध हो, आप हमें दीजिए 3 एकड़ जमीन। एक साथ आवागमन का रास्ता हो तो मिनी स्टेडियम में कल ही पास करा दूंगा और 2-3 महीने के अंदर ही उसका पैसा आ जाएगा, तो एक बड़ा काम हो सकता है। तो आप लोगों से आग्रह है। और यहाँ के प्रधान जी कहाँ हैं? प्रधान जी लापता है। पहले तो विधायक सांसद लापता होते थे, अब प्रधान जी लापता होने लगे। भाई दिखाई गड़बड़ बात है। आपके विधायक के क्यों लापता नहीं कही तक हम हरदम लोग ठीक, लेकिन यहाँ के प्रधान जी के लगे जब हम खोजिला कि कहाँ वाला तो लापता रहे। कहा ना हम तो बबुआ गोरख कन्नौजिया जी। कन्नौजिया जी तो बहुत पवित्र हैं भाई। हमन के जो काम शुरू कर जाला तक कन्नौजिया जी उनसे पहले शुरू करा जाला, तो ज्यादा उनके लिए कुछ नहीं कर रहे थे। तो आप लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए और ऐसे ही सब मिलजुल करके आगे बढ़े, एक दूसरे का हाथ थाम करके, कोई पीछे न छूटे। प्रगति की दिशा में हम सब मिल करके आगे बढ़े। और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार लगातार काम कर रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी वो हर प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं कि हर देश का नागरिक हर प्रकार से सुखी हो, समृद्ध हो, कोई कच्चे मकान में न रहे। अब शहरों की सुविधाएं गांव में भी आवे, इसका इंतजाम हमारी सरकार कर रही है। कच्चे घरों को पक्का बनाने का काम, हर घर में जल नल से जल देने का काम। आपके गांव में भी टंकी का निर्माण शुरू हुआ नहीं हुआ? अभी हो गया ना। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की ये इच्छा है कि शुद्ध पीने का पानी मिले। 500-600 फीट नीचे का पानी सप्लाई से मिले 24 घंटे। जरा सा टोटी खोलिए तो पीने का पानी मिले, नहाने का पानी मिले। ये समस्या ना रहे कि हैंडपंप खराब हो गया है तो फिर बनवाने के बाद ही चलेगा। पीने का पानी मिले 24 घंटे, बिजली मिले 24 घंटे। इस समय बिजली है कि नहीं गांव में? पहले बताइए कि भाजपा के सरकार के पहले भी गांव में बिजली आती थी क्या? शायद 4 घंटा आने के बाद फिर गायब हो जाती है। लेकिन आज हमारी सरकार ने कम से कम 18 से 20 घंटे का गांव में देने का भी व्यवस्था बनाया। और एक बात तो बिजली का ध्यान आ गया तो बहुत लोगों का जिनका बिजली का बकाया होता है, वो बकाया बिजली का अभी सरकार ने एक योजना दिया, OTS, वन टाइम सेटलमेंट, एक मुश्त समाधान। जिसका लंबा बकाया हो, जिस पर सरचार्ज हो जाता है, ब्याज लग जाता है, वो लोग इस पिछले 8 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक रजिस्ट्रेशन है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। आपके बिजली बिल का हिसाब करके सरचार्ज 100% माफ कर देंगे। खाली जो है बिजली का बिल जो रहेगा उतना ही आपको जमा करना रहेगा, वो भी किस्तों में, ऐसा नहीं कि एक ही बार में।
तो आप जो है सरकार की इस योजना का भी लाभ उठाएं। पूरे दिसंबर तक चलेगा, लेकिन जो पहले 15 तारीख से 15 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको 100% लाभ मिलेगा। अगले दिन 15 दिन बाद रजिस्ट्रेशन कराएगा तो 90% उसको मिलेगा, और उसके 15 दिन बाद कराएगा तो 80% ही मिलेगा। तो हम कहते हैं कि 100% लाभ क्यों न लिया जाए। और जिसका बिजली का कोई मुकदमा भी रहेगा वो मुकदमे भी सब खत्म हो जाएंगे। ऐसा इंतजाम हम लोगों ने किया है। और ये भी इंतजाम है कि गांव में बिजली के तार बदले जा रहे हैं। सारे तार, वो जो है नंगे तार की जगह पर केबल लगाने का काम भी शुरू हुआ है। जल्दी ही आपके गांव में भी हो जाएगा। इस गांव में हो गया, अरे कुछ बाकी है, थोड़ा रह गया, वो भी हो जाएगा। तो हमारी सरकार किसानों को किसान सम्मान निधि, बच्चों को स्कूल में मुफ्त भोजन से लेकर के मुफ्त किताबें से लेकर के मुफ्त उसको ड्रेस देने का काम। आप बताओ कोई ऐसा काम बचा है जो सरकार ने न किया? कोई ऐसा काम, कोई ऐसा व्यक्ति बचा है कि जो हमारे सरकार की योजनाओं का लाभ न पा रहा हो? अभी जल्दी, मुश्किल से 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में 1,75,00,000 परिवारों को मुफ्त में सिलेंडर देने का काम, गैस का सिलेंडर, उज्ज्वला का कनेक्शन जिसके पास है, सिलेंडर देने का काम सरकार ने किया। और उसके लिए आपको करना ये कि आपका सिलेंडर आएगा, उस समय आप भुगतान करेंगे, लेकिन 4 से 5 दिन के अंदर आपके खाते में पैसा वापस चला जाएगा जितना सिलेंडर का दाम है। फिर यही सिलेंडर मुफ्त का आपको अप्रैल, मार्च और फरवरी में मिलेगा, जबकि होली का टाइम आएगा। दीपावली और होली पर 1-1 सिलेंडर मुफ्त देने का आदेश हुआ है। इसका भी आप लोग लाभ उठाएं, हमारी माताओं के नाम से ही होता है। और आपको इसके लिए बैंक में जो खाता है उस खाते में KYC कराना है। KYC कराने के लिए आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी और बैंक के खाते की फोटोकॉपी और अपना एक छोटा सा फोटोग्राफ, ये तीनों लगा करके बैंक में पहुंचाना है। KYC कराना है। मुफ्त में गैस सिलेंडर पड़ेगा, आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा। उस समय तो देना पड़ेगा, लेकिन आपके खाते में वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार से हर वक्त सरकार की ये कोशिश है कि हम अपने गांव के, अपने नगर के, अपने प्रदेश के जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको कैसे हम मदद करें, कैसे ऊपर उठाएं, कैसे आगे ले जाएं। और फिर जल्दी ही आपके पास सामने फिर से अवसर आने वाला है। 2024 आ रहा कि नहीं आ रहा? 2 महीने बाद अधिसूचना हो जाएगी, चुनाव शुरू हो जाएगा, और हम लोग को एक बार फिर से तय करना है कि अगली बार सरकार कौन सी हो। मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है 2014 के बाद से, और 2014 के पहले का देश भारत और 2014 के बाद का भारत देश, आप लोग सारे बुजुर्ग नौजवान लोग यहाँ पे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आपने बहुत भारी परिवर्तन देखा होगा। आज ये भारत हमारा दुनिया के पैमाने पर सबसे ताकतवर देशों में, अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पे आ गया, जिसको मोदी जी चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था हमें पहले नंबर पे होना है। सामरिक दृष्टि से विदेशी ताकतें हमारे देश में हमले किया करती थी, लेकिन आज किसी देश की हैसियत नहीं है, चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान के ऊपर नजर उठा करके एक भी हमला करे। हमने वो दंश झेला है। हमारे देश में हमारे नौजवान शहीद हुआ करते। इस गांव से भी हमारा एक बेटा गणेश शंकर यादव वो शहीद हुआ, लेकिन अब वो वक्त बदल गया। अब हमारे नौजवान शहीद नहीं होंगे, क्योंकि हमारी ताकत बढ़ती जा रही है। हमारा देश एक साथ चलते हुए, जो मोदी जी ने नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हम सब मिलकर के देश को उस ऊंचाई पे ले जाएंगे कि विदेशी ताकतें हमारे ऊपर कभी हमला करने की जुर्रत नहीं करेंगे, और हमारा देश समृद्ध होगा। हमारे नौजवान
हमारे सामने जो बच्चे बैठे हैं ये हमारे भारत है, हमारे आने वाले दिनों के भविष्य हैं, भारत के भविष्य हैं। और ये अगर श्रेष्ठ होंगे, शिक्षित होंगे, ये अगर सक्षम होंगे, शरीर से, मन से और अंतरात्मा से मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से हमारा भारत भी मजबूत होगा। इसलिए हमें आगे और भी चैतन्य रहना है और मिलजुल करके एक साथ आगे बढ़ते हुए अपने देश को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने प्रदेश को मजबूत करना है। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। कल की दीपावली बहुत ही खुशियों के साथ मनाएंगे, दीप जलाएंगे, लेकिन पटाखे नहीं बजाएंगे। देखिए, पटाखे बजाएंगे तो एक तो ध्वनि प्रदूषण होगा। आप अगर उस तरह के जो बम फोड़ेंगे या पटाखे बजाएंगे या उस तरह के अनार वगैरह फुलझड़ियां लगाएंगे तो उससे धुआं उठेगा। धुआं उठेगा नहीं उठेगा? और धुआं उठेगा तो हमारे फेफड़े में जाएगा। ऐसा मत समझना कि धुआं यहाँ उठ रहा है तो आप वहां हो तो आपके फेफड़े में नहीं जाएगा। ये जो वातावरण है ना, वो वातावरण में घुल जाता है धुआं और फेफड़े में जाता है, बीमारी पैदा करता है। तो हम लोग ये तय करें कि हम ऐसी दिवाली मनाएं जिसमें पर्यावरण को नुकसान न हो। ठीक बात है ना? सब मिठाइयाँ खाएंगे, हम कहते हैं कि दीपावली में दीपक जला करके रोशनी फैलाना है, एक दीप से अनेक दीप जलाना है और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। उस पैसे का उपयोग हम मिठाई खाने में, मिठाई खिलाने में करें। बेवजह का क्यों जो है ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण का कारण बने। यही आग्रह, यही प्रार्थना करते हुए आप सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों को सबको हृदय से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। पूरे एक बार फिर से भारत माता की, भारत माता की, लक्ष्मी मैया की, गणेश भगवान की, काली मैया की बहुत बहुत धन्यवाद। आराम कर दिया जाए, बोलो बेटा लोग कर दे। हाँ एकदम करिए। बोलिए माँ काली की, माँ कंटाइन की, वीर राजा की, जनता जनार्दन की, दान देने वाले दानियों की, नया दान देने वाले दानियों की, अपने अपने माता पिता की। बोलिए माँ जगत जननी जगदम्बा की। आप लोगों के बीच 312 विधानसभा में अदावल के माननीय विधायक श्री अनिल कुमार त्रिपाठी जी द्वारा आप लोगों को अनेक विषयों पर चर्चा करते हुए संबोधित किए। यह समिति उनका सदा आभारी है और प्रभु के प्रति श्रद्धा रखते हुए बोलिए श्री रामचंद्र की, लखन लाल की, सीता मैया की। और हमारे आदरणीय विधायक जी द्वारा प्रभु की झांकी में 5001 रुपया अर्पण हुआ है। भगवान इनकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। 5101 रुपया अर्पण हुआ है। अनिल तिवारी जिंदाबाद, अनिल तिवारी जिंदाबाद, अनिल तिवारी जिंदाबाद। इसी के साथ
हमारी रामलीला समिति, श्री आदर्श रामलीला समिति के सभी कलाकार पूर्ण रूप से तैयार हैं और आप लोगों के सामने अब लीला शुभारंभ किया जा रहा है। आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से